दिया, मैंने भी तो चोरी चोरी। कि पानी तो होगा लेकिन तुम लोगों को पानी देने वाला नहीं मिलेगा। रमेश भैया, बाबूजी को मेरी आंखों के सामने जमींदार ने मौत के घाट उतार दिया। भाई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आज दुनिया से पिताजी आपके चल बड़े भाई, ये भाई माँ बचपन में छोड़कर साथ चली गई। हाँ भाई, बाप से ही हम बहन भाई को माँ और बाप का दोनों का प्यार मिला भाई। लेकिन रुपए के लिए मेरी बहन ससुराल में आए दिन अत्याचार सहती है। भाई बहन की सास दहेज में 50,000 रुपए मांग लिया। उसी रुपए के लिए मेरा बाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। भाई रोने से पिताजी वापस नहीं आएंगे। ले चलो मेरे भाई, पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए भैया। बड़े भैया भाई, मैं अपने बाबूजी की लाश अपनी गोद में लेकर कसम खाता हूं कि जमींदार राय बहादुर सिंह को एक दिन ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। चाहिए भाई। आओ पहले बाबूजी का अंतिम संस्कार करें, उसके बाद संदेशा लेकर हम बिंदापुर चलेंगे। बहुत अच्छा मेरे भाई। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। साले बगैर मारे मर जाएगा। अबे सुन बे, काफी दूर निकल आए हैं। काफी दूर आए, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब ऐसा करो, अरे भाई हो जमींदार राय बहादुर सिंह, ये तो गांव वाले आ रहे हैं। रमेश तेरा पीछा कर रहा, भागो भागो। कब तक भागोगे अपनी मौत से? तुम लोगों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन कर मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा तो मैं राम गरीब की औलाद कहलाने का हक नहीं रखता। बहुत अच्छा मेरे भाई। नैया सागर में पड़ी। बड़े भाई, आज बीच मझधार में अपनी नाव डूबने वाली है, लेकिन किनारा दूर है, कोई सहारा नहीं देने वाला है। कोई नहीं मेरे भाई, धीरे दिन पे कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता भाई। नैया सागर में पड़ी हो, नैया सागर में पड़ी, नैया सागर में पड़ी। खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर में पड़ी। नैया सागर में पड़ी हो, नैया सागर में पड़ी, नैया सागर में पड़ी। खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर में पड़ी।
आंधर नैया डगमग डोले बहे अगम जल धारा। बहे अगम जल धारा बाबू, बहे अगम जल धारा। अंधकार में हमारे आगे, अंधकार में हमारे आगे सूझे नहीं किनारा। आवा जग के लाज बचैया नैया साथ। क्या किया जाए, ये तो कलयुग लगा है। कहानी मेरे याद आ गई सतयुग त्रेता द्वापर की, जहाँ भगवानों का वास होता था, वहां ऐसी ऐसी घटना घट गई। जिनके परिवार में 70 हाथी का बल हो, उसके साथ भी ऐसे घटना घट गई है। अरे अभिमान कुमार, अभिमान कुमार, बहाई सुवन की धार, मोरी मैगर मैरिया काम आ गई। मोरी मैगर मैरिया काम आ गई। रोज दूधवा पियाऊ, रोज दूधवा पियाऊ, लालन गाल कई बोलाऊ, मोरे दूधवा कई थालिया कहवा गई। जिसके साथ में शादी हो जाती है उसको भी याद आती है। और अभिमन कुमार क्या कहने हैं, रोज से दिया लगायू, पिया पिया गई बोलायू, रोज मोरी उत्तरा गुजरिया कहवा गई। अब उनकी कहानी पे याद आ गई, जिनके शरीर में 70 हाथी का बल था। अभिमन कुमार उनके याद कर रहा है। कहाँ गया भीम दादा, अपन भूल गया वादा। गया भीम दादा, अपन भूल गया वादा, तोहरी से नल से करिया कहाँ गई, तोहरी से नल से। मेरे बाबूजी मेरे घर से गए और न जाने अभी पहुंचे या कि नहीं पहुंचे, कोई खबर भी नहीं मिली। और मेरे भैया रमेश वो तो आए ही नहीं, पर आज न जाने क्यों मेरे रमेश भैया की मुझे बहुत जोरों से याद आ रही है। भैया रमेश तुम कहाँ हो भैया? चंदा रे मेरे भैया से काहे ना, मेरे भैया से काहे ना, बहना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से काहे ना, मेरे भैया से काहे ना, बहना याद करे। क्या बतलाऊं कैसा है दिल फूल के
जैसा है। वो देखेगा पहचान ही लेगा, देखेगा पहचान ही लेगा। तू मेरा कहना है चंदारे, मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना, कहना याद करे हो भैया, भैया। बड़े भैया, भैया तुम जानते हो कि ये बिंदापुर है, आप तो आए भी हैं बाबूजी के साथ ना। हाँ मेरे भाई, एक गीता बहन का दरवाजा है। हाँ, लेकिन देखिए बहन हमारी दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई तो नहीं पड़ रही भैया, यहीं दरवाजे के पास से आवाज लगाओ, अगर बहन अंदर होगी तो अवश्य बोलेगी मेरे भाई। ठीक कहते हो भाई। गीता, मेरे भैया रमेश की आवाज। भैया रमेश, तुम कहाँ हो भैया? भैया, भैया, गीता, गीता मेरी बहन, भैया। ये मैं क्या देख रही हूँ भैया? आपके आंखों में आंसू। आप तो मेरे घर आए हो भैया, आपको तो खुशी होना था, फिर आपके आंखों में आंसू क्यों है भैया? सुनिए मेरी बात। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते। क्या है घर की खबर भैया? क्या है घर की खबर? ना होता मुझसे सबर। बात क्या है ए भैया बताओ, बताओ इसका रास्ते चलो को रुलाओ, रुलाओ बात भैया। हेलो, क्या गए बड़े भैया जियालाल भाई, जियालाल भाई चंडीगढ़ वाले, ग्राम ओझा के पूर्वा के रहने वाले। 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 50 रुपया गरीब परिवार को स्पेशल स्वागत बा भैया जी का, धन्यवाद। बहन गीता, भैया तूने अपने भाई के आंखों को देखा और तुझे आभास हो गया कि मेरा भाई किसी मुसीबत में है। हाँ भैया। और जानना चाहती हो कि तेरा भाई तुम्हारी चौखट पर क्यों आया है? हाँ भैया, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहन, अगर जानना ही चाहती है, सुनना ही चाहती है, तो सीने में धड़कने वाले जिगर को मोम से पत्थर का बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि भाई की बात को सुनकर बहन का कलेजा मुंह को आ जाए।
पर ऐसी वो कौन सी बात है भैया जो आपकी बात को सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा भैया। बेटा भैया तू जिद कर रही है तो सुन, बताइए मैं भैया, बयां कर रहा हूँ। जरा मैं भी तो जानू ऐसी वो कौन सी बात है भैया। बड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी पड़ी। क्या भैया, अच्छी बात क्या है भैया? में नैया हमारी हमारी पड़ी। देने आया संदेश। वो कैसा संदेश ये अपनी बहन के साथ लेकर आए हो भैया? देने आया संदेश लगा दिल में है ठेस। देने आया संदेश लगा दिल में है ठेस। देने आया संदेश लगा दिल में है ठेस। बाबू गए हैं जहाँ मेरी प्यारी बहन, उस विधाता ने बहन भाई की तकदीर में अब तो जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक रोना लिख दिया है। एक दिन के रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तू जानती है कि बाबूजी 50,000 रुपए लेकर तुझे बुलाने आ रहे थे। हाँ भैया, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने बाबूजी से रुपया छीन लिया और तेरी सास की मांग पूरी नहीं हुई, तेरी विदाई नहीं हुई बहन। उधर जमींदार हमारी झोपड़ी चल के आया। उसने पैसे की मांग की कि रमेश्वर अभी 50,000 रुपए मुझे चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जब हम दे न सके तो उसने बहुत मारा मुझे। उसके बाद मुझे रास्ते में बंधवा दिया। इतने में बाबूजी आए, उन्होंने भी विनती की, लेकिन जमींदार ने कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। भैया जैसे ही गोली मारना चाहा, वो गोली मेरे सीने के बजाय बाबूजी के सीने को चीर कर निकल गई। हम बहन भाई यतीम हो गए बहन। हाँ भैया, अगर आज मेरी बात सासू माँ ने दहेज के कारण में 50,000 रुपया नहीं मांगा होता तो शायद कि आज मेरे बाबूजी की जान नहीं जाती भैया। हाँ बहन, अगर ऐसी बात है तो ये गीता आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी भैया। तो आओ चलते हैं भैया। गीता भाभी, ये तू क्या कदम कर रही गीता? कदम कर रही, किसके संग तू कहाँ को चली जा रही? मायो भैया जो घर में है की लगी, पराए मर्द के संग तो यही दीदी। माई और भैया घरे में नहीं ना, देश भरे का ढेंगरा भला के घरे में। मेरी बहन को मत मारो। कोई आवाज नहीं उठाएगा।
इस धनिया का जमाना है। किसी ने अगर मेरे परिवार के मैटर में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो कसम मैं फायर के छटकार की बेमौत मारा जाएगा। मेरी बहन को मत सताओ, छोड़ो। दीदी दूर हट। साहब क्या आपको नहीं मालूम तो निगाह खोलिए और इधर देखिए, ये मेरे भैया रमेश। ओहो, अब मैं समझी। हराम खोर, ये घर नहीं हो गया, रंडी का कोठा हो गया है। दिन के भैया और रात के सैया। बस बहुत हो गया। हराम जादी रंडी कहीं की घर में आई हूँ, तूने मुझे चैन से रहने नहीं दिया और आज ये गीता तुझे भी नहीं छोड़ेगी। भैया तुम हट जाओ। ये हराम जादी, तू क्या समझती है अपने आप को? हराम जादी रंडी। मार 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 मार। देख ले माई, घरे में नहीं रह तो देश भरे का धिंगरा भला के ही घरे में धिंगरा रही। यही हम बोले तो हमको भीड़ के मारे लग माई। अपन मुहना बंद करबे कि ना करबे? का भाई यार मचाए रहा तेरे? कब हम आई? हाँ, ते नाते रिश्तेदार नहीं चिंते क्या? अरे दुल्हनिया भाई, अरे ए माई बहुत सही कहा दोस्त, इनका बता रहे हैं। छीन नहीं पाए हमरे रह कब वो आए हुए तो जानी समझी। जब जगह सही कर माँ। देखा बेटवा रमेश, ये दोनों लड़तियां हैं और तू खड़े खड़े तमाशा देखा था। हाँ, दोनों में कौनों का जान चला जाता है भाई कौन मुसीबत हो जाता है। माँ क्या कह रही हो कि तमाशा देख रहे हो खड़े हाँ, खड़े? हाँ। नहीं माँ, मैं तो खुद तमाशा बन गया इन लोगों के बीच। लाख प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन छोड़ने को कोई राजी नहीं हुई। मेरी गलती को क्षमा कर दो माँ। चलो ठीक है, जाए दिया। देखा बेटुआ, हम तोरे बाबू तो का भेजे हुए है ना, कहे हुए जा बिट्टी के लिए आया हो लावा जो कुछ लाए हुआ लावा, यही में डाय दे बेटवा ला।